क्या आप अब भी एआई से एक-एक करके सवाल पूछते हैं? जवाब का इंतजार करते हैं, अपने प्रॉम्प्ट को बदलते हैं, बान्याक बासासाह हैं और फिर अगला सवाल पूछते हैं? अगर हाँ, तो आपने देखा होगा कि असली रुकावट मशीन की रफ्तार नहीं, बल्कि आप हैं। यह लगातार काम बदलना, सुधार करने में लगने वाली दिमागी मेहनत और एक जैसे कामों को बार-बार करने की बोरियत। ज्यादातर लोग इन ताकतवर टूल्स को किसी ज्ञानी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे हर फैसले के लिए सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन असली तरीका, जिससे घंटों का बिखरा हुआ काम कुछ मिनटों के फोकस में बदल सकता है, वो है एक ऑपरेटर की तरह काम करना बंद करके एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना। अब वक्त है एक एक जवाब मांगना बंद करके एक छोटी फैक्ट्री बनाने का। यह महसूस होना कि आप ही रुकावट हैं, सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। यह हमारे काम की सबसे बड़ी छुपी हुई कीमतों में से एक है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक जानी मानी स्टडी में पाया गया कि किसी भी रुकावट के बाद अपने असली काम पर वापस लौटने में औसतन 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। हर बार जब आप अपने डॉक्यूमेंट से प्रॉम्प्ट पर और फिर वापस डॉक्यूमेंट पर जाते हैं, तो आप यह कीमत चुकाते हैं। अब इसका उल्टा सोचिए। 2009 में एक बड़ी ग्लोबल हेल्थ स्टडी ने 8 अस्पतालों में एक साधारण 19 पॉइंट वाली सर्जिकल चेकलिस्ट शुरू की। नतीजे चौंकाने वाले थे। ऑपरेशन के बाद की समस्याएं 36% कम हो गईं। मौतें 47% कम हो गईं। सर्जन अचानक ज्यादा होशियार नहीं हो गए थे। बस काम को एक तरीके से किया जाने लगा था। यही एक सिस्टम की ताकत है। यह गलतियां भी कम करता है और आगे क्या करना है, यह याद रखने का मानसिक बोझ भी। इस बदलाव के पीछे जो सोच है, वो बिग डेटा की दुनिया से आई है। लेकिन यह बहुत आसान है। इसे मैप रिड्यूस कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास 1000 किताबों की लाइब्रेरी है और आपका काम हिम्मत शब्द को गिनना है। आप खुद एक के बाद 1000 किताबें नहीं पढ़ेंगे। यह धीमा सिलसिलेवार तरीका है। इसके बजाय आप 1000 सहायक रखेंगे। आप हर सहायक को एक किताब और एक सरल एक जैसा निर्देश देंगे। हिम्मत शब्द को गिनो और कुल संख्या बताओ। यह पहला कदम, जहां एक ही काम को कई चीजों पर एक साथ किया जाता है, मैप स्टेज कहलाता है। फिर आप बस उन 1000 रिपोर्ट्स को इकट्ठा करेंगे और कुल संख्या पर जानने के लिए उन्हें जोड़ देंगे। यह दूसरा कदम, जहां सभी नतीजों को मिलाकर आखिरी जवाब बनाया जाता है, रिड्यूस अतज स्टेज कहलाता है। यही वो फैक्ट्री वाला लॉजिक है जिसे अब हम अपने काम में लागू कर सकते हैं। आइए इसे असलियत में देखते हैं। मान लीजिए कि आप अकेले मार्केटर हैं और एक बड़े लॉन्च से पहले आपको एक 120 नए प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। पुराने तरीके से इसमें पूरा दिन दर्दनाक और दोहराव वाले काम में लगेगा। फैक्ट्री का तरीका अलग है। सबसे पहले आप एक 3 स्टेज की असेंबली लाइन डिजाइन करते हैं। स्टेज 1 है ड्राफ्ट। आप एक टेम्पलेट बनाते हैं जो प्रोडक्ट की कच्ची जानकारी, जैसे साइज, मटेरियल, खासियत लेता है और 90 शब्दों का डिस्क्रिप्शन देता है। यह टेम्पलेट बहुत स्पष्ट है। इसे 3 मुख्य फायदों को उजागर करना है और अंत में एक कानूनी अस्वीकरण भी शामिल करना है। एक बार जब सभी एक 120 ड्राफ्ट एक साथ तैयार हो जाते हैं, तो वे स्टेज 2 में जाते हैं, स्टाइल नॉर्मलाइजर। इस टेम्पलेट का एकमात्र काम ब्रांड की भाषा और अंदाज को लागू करना है। यह पैसिव वाक्यों को एक्टिव में बदलता है। उपयोग जैसे मुश्किल शब्दों की जगह इस्तेमाल जैसे आसान शब्द लिखता है और यह जांचता है कि पढ़ने का स्तर आपके दर्शकों के लिए सही है या नहीं। आखिर में तैयार ड्राफ्ट स्टेज 3 पर पहुंचते हैं, कंप्रेसर। यह स्टेज हर डिस्क्रिप्शन से 2 अंतिम चीजें बनाता है। सोशल मीडिया के लिए एक 150 कैरेक्टर का एक छोटा हिस्सा और सर्च इंजन के लिए 5 मेटाडेटा टैग। नतीजा, एक पूरे दिन का काम जिसमें सभी बदलाव और फॉर्मेटिंग शामिल है, लगभग 15 मिनट के कंप्यूटर टाइम में पूरा हो जाता है। और उसके बाद 20 मिनट का ह्यूमन स्पॉट चेक होता है, जिसमें सिर्फ उन चीजों को देखा जाता है जिन्हें सिस्टम ने फ्लैग किया हो। आपने सिर्फ समय नहीं बचाया, आपने एक बेहतर स्तर की एकरूपता भी हासिल की। यहाँ एक और उदाहरण है। एक रिसर्चर के पास इंटरव्यू के 200 पन्नों के घने नोट्स हैं जिन्हें समझना है। उन्हें बार बार पढ़ने के बजाय वे दस्तावेज को 20 हिस्सों में बांट देते हैं। फिर वे अपना मैप स्टेज बनाते हैं, एक टेम्पलेट जो एक रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका निर्देश है कि टेक्स्ट के एक हिस्से को पढ़ो और केवल कुछ खास चीजें निकालो। इंटरव्यू देने वाले का कोई भी मजबूत दावा, उसे साबित करने वाला सीधा उद्धरण,
कम से ज्यादा तक का एक कॉन्फिडेंस स्कोर अवे पेज नंबर। इसका आउटपुट एक पैराग्राफ नहीं है, यह हर दावे के लिए साफ स्ट्रक्चर्ड डेटा का एक टुकड़ा है। यह सभी 20 हिस्सों पर एक साथ चलाया जाता है। अब रिड्यूस स्टेज की बारी है। पूरे 200 पन्नों के कच्चे टेक्स्ट को एक फाइनल प्रॉम्प्ट में डालने के बजाय रिसर्चर केवल स्ट्रक्चर्ड दावों को डालता है। अंतिम प्रॉम्प्ट का निर्देश अलग है। इन स्ट्रक्चर्ड दावों का विश्लेषण करो, एक जैसे दावों को समूह में रखो, 9 सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले विषयों की पहचान करो और किसी भी सीधे विरोधाभास को फ्लैग करो। चूंकि इनपुट पहले से ही साफ और व्यवस्थित है, मॉडल छोटी छोटी जानकारी निकालने के बजाय बड़ी तस्वीर को समझने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अंतिम आउटपुट 9 मुख्य विषयों की एक रिपोर्ट है, जिसमें हर एक के लिए सहायक उद्धरण और सटीक पेज नंबर दिए गए हैं। यह एक ऐसी गहरी समझ है जिसे आप सबूतों के साथ सही ठहरा सकते हैं, जो कि बिना तैयारी के बातचीत से कभी नहीं मिल सकती। क्या आप अपना सिस्टम बनाने के लिए तैयार हैं? यहाँ एक छोटी सी गाइड है। आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपना स्कीमा तय करना। इसका मतलब है कि आपको यह तय करना होगा कि हर आइटम के लिए आपको कौन सी खाली जगह भरनी है। क्या यह तथ्य स्रोत विश्वास है या प्रोडक्ट का फायदा कारण लक्षित ग्राहक? स्पष्टता को लेकर सख्त रहें। अस्पष्टता बड़े पैमाने पर काम करने की दुश्मन है। अगर किसी फील्ड का 2 तरीकों से मतलब निकाला जा सकता है, तो मॉडल अंततः उसे गलत समझेगा और आपका पूरा बैच असंगत हो जाएगा। एक भी प्रॉम्प्ट लिखने से पहले इसे लिख लें। दूसरा कदम, ठोस उदाहरणों के साथ नियम बनाएं। मॉडल को दिखाएं कि एक बेहतरीन आउटपुट कैसा दिखता है, लेकिन यहीं ना रुकें। यह भी उदाहरण दें कि क्या नहीं करना है। इसे नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स देना कहते हैं और साहब आमास के बसाने देते हैं। और यह विश्वसनीयता में सुधार करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। एक स्टाइल नॉर्मलाइजर के लिए आप दिखा सकते हैं सही है नया अच्छा पैसिव को एक्टिव में बदलता है, बुरा तकनीकी शब्दों को भ्रामक सरल भाषा में लिखता है। ये उदाहरण उन गार्डरेल्स की तरह काम करते हैं जो मॉडल के प्रदर्शन को समय के साथ भटकने से रोकते हैं। तीसरा कदम है कि अपना पूरा काम चलाने से पहले 5 से 10 टेस्ट केस का एक छोटा बैच बनाएं। सबसे जरूरी बात, आपको जानबूझकर मुश्किल या अटपटे उदाहरण शामिल करने चाहिए। अगर डेटा गायब हो तो क्या होता है? अगर इनपुट अस्पष्ट हो तो क्या होगा? लक्ष्य यह है कि मॉडल जल्दी और छोटे पैमाने पर विफल हो, ताकि आप एक बड़े बैच पर समय और पैसा बर्बाद करने से पहले टेम्पलेट को ठीक कर सकें। जब आपके टेस्ट केस भरोसेमंद तरीके से पास हो रहे हों, और केवल तभी आप बड़े पैमाने पर काम करने के लिए तैयार हैं। और अंत में प्रोफेशनल तरीका, फैक्ट्री में एक अलग वेरिफिकेशन पास को अपने आप में एक स्टेज के रूप में जोड़ें। उदाहरण के लिए, जब आप कोई तथ्य निकालते हैं तो आउटपुट पर एक दूसरा सरल मॉडल चलाएं। इसका एकमात्र काम हाँ या ना में एक सवाल का जवाब देना है। मूल टेक्स्ट और इस निकाले गए तथ्य को देखते हुए क्या स्रोत वास्तव में दावे का समर्थन करता है? यह क्वालिटी कंट्रोल कदम सूक्ष्म मनगढ़ंत बातों या गलतफहमियों को पकड़ने में बहुत असरदार है। आप लाइन चलाते हैं, आउटपुट की पुष्टि करते हैं, और आप अपना ध्यान केवल उन कुछ आइटम्स पर खर्च करते हैं जिन्हें समीक्षा के लिए फ्लैग किया गया है। सिर्फ रफ्तार पर ध्यान देना आसान है। अगर एक काम में 20 सेकंड लगते हैं शालिदीन, और आप उनमें से 20 एक साथ चला सकते हैं, तो 60 आइटम का एक बैच 20 मिनट के बजाय लगभग 60 सेकंड में पूरा हो जाता है। यह बहुत अच्छा है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण लाभ नहीं है। असली फायदा यह है कि आप खुद को सोचने समझने की रुकावट से हटा देते हैं। मशीन बार बार काम बदलने का बोझ उठाती है ताकि आपको न उठाना पड़े। आप गहरे ध्यान की अवस्था में रह पाते हैं, सिस्टम को डिजाइन करते हैं और फिर साफ दिमाग से नतीजों की समीक्षा करते हैं। यह आपके ध्यान को वापस पाने के बारे में है। अब कुछ जरूरी सीमाएं। यह फैक्ट्री वाला तरीका कोई जादुई हल नहीं है। पहला, याद रखें कि लागत, रेट लिमिट और लेटेंसी वास्तविक दुनिया की बाधाएं हैं। अपने खर्च पर नजर रखें और बड़े पैमाने पर जाने से पहले अपने सिस्टम की क्षमता को समझने के लिए छोटे बैच से शुरुआत करें। दूसरा, संवेदनशील या गोपनीय डेटा के साथ बहुत सावधान रहें। एक बैच प्रोसेस डेटा लीक के खतरे को तुरंत बढ़ा सकता है। सुनिश्चित करें कि आपके पास सही प्राइवेसी और सुरक्षा नियंत्रण है। तीसरा, हर काम को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। एक नई रचनात्मक रणनीति
या एक जटिल कानूनी तर्क विकसित करने के लिए अक्सर निरंतर एक दूसरे पर निर्भर सोच की जरूरत होती है। उन कामों के लिए एक बड़े पैरेलल बैच के बजाय छोटे कदमों के साथ एक मजबूत फीडबैक लूप बेहतर है। तो यह है नया नजरिया। किसी ज्ञानी से एक सटीक जवाब पाने की कोशिश बंद करें। एक छोटी भरोसेमंद फैक्ट्री डिजाइन करना शुरू करें जिस पर आप भरोसा कर सकें। प्रक्रिया सरल है। अपना स्कीमा तय करें, साफ उदाहरणों के साथ अपने टेम्पलेट बनाएं। खुद पापा मके मैं या यार नहीं नहीं मुश्किल मामलों पर परीक्षण करें और फिर अपने काम को बैच में चलाएं जिसमें जांच के लिए एक अलग पास हो। सोच में यह बदलाव ऑपरेटर से आर्किटेक्ट बनने का और ज्यादा मेहनत करने को सही तरीके से काम करने में बदल देता है। यह आपको उस काम के लिए आपका समय, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा वापस देता है जो वास्तव में मायने रखता है। एक सही ढांचा आपको आजादी देता है। अगर इस विचार ने आपके काम करने के तरीके को बदला है, तो और भी बेहतरीन विचारों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। हम उन मानसिक मॉडलों और फ्रेमवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको बेहतर सोचने और जीने में मदद करते हैं। अगर यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक करें। तंत्यम और मिलते हैं अगले वीडियो में।